हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका प्रश्नावली 2.3 का होगा। बाकी क्वेश्चंस बाकी प्रश्नावली में अगर उदाहरण और जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और उसको नहीं देखे हैं तो आप जाएं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी को सर्च करें, वहाँ से आपको अब प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें थ्योरी वाला हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला हो, जो बेसिक चीज़ें होती है वहाँ से एक बार देख कर के आएँ। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, इस तरह से 2-3 को लेक्चर आप लोग एक बार देख करके, वहाँ से क्या होगा ना कि बेसिक जो चीज़ें होगी, बहुपद क्या होती है, बहुपद की क्या प्रकार होती है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद का कितने पद में होते हैं, बहुपद का क्या घात होता है ना, बहुपद का क्या व्यापक रूप होता है, बहुपद जैसे द्विघात बहुपद है कितने शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है कितने शून्यक होंगे, उसके शून्यकों का योगफल गुणनफल, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में पीछे वाले लेक्चर में हमने बता दिए हैं। पीछे वाले वीडियो को एक बार जरूर जा कर के देखें, तब जा कर के ये वाला प्रश्नावली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 अब बहुपद क्लास 10 मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख पा रहा है, क्वेश्चन का है ना, क्वेश्चन आगे की ओर ध्यान देंगे। चलिए 2 नंबर में कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए अगर कोई एक बहुपद है ना, मान लेते हैं कि ये जी ऑफ एक्स को एक बहुपद था और हम लोगों ने ये पी ऑफ एक्स बहुपद में भाग लगाया, पी ऑफ एक्स बहुपद में क्या किया, भाग लगाए। अब मान लेते हैं कि शेष भागफल के रूप में क्यू ऑफ एक्स प्राप्त हुआ और शेषफल के रूप में आर ऑफ एक्स प्राप्त हुआ। एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि जांच कीजिए कि क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, जब जी ऑफ एक्स बहुपद से पी ऑफ एक्स बहुपद में भाग लगाएंगे तो मान लिया जाए कि क्यू ऑफ एक्स शेषफल आया और आर ऑफ एक्स क्या आया, क्यू ऑफ एक्स भागफल आया और आर ऑफ एक्स शेषफल आया। अगर शेषफल कहीं शून्य आ जाता है तब हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद जो था आपका जी ऑफ एक्स बहुपद पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। शेषफल अगर शून्य आता है तो कहेंगे जी ऑफ एक्स बहुपद पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे जी ऑफ एक्स जो बहुपद है वो पी ऑफ एक्स बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बहुत आसान सा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 2 नंबर का एक बना रहे हैं। मान लीजिए है ना, ये देखिए ये बहुपद आपका टी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। आइए देखिए ये भी आपका टी के फॉर्मेट में है, ये 2 पद में है, ये आपका 1 2 3 4 5 पद में है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको, चलिए यहाँ से लिखते हैं चलिए इसको मान लेते हैं लेट, है ना, माना पी ऑफ, है ना, पी ऑफ टी बहुपद जो है उसको बड़ा वाला लेते हैं 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और ये माइनस 12। ये पी ऑफ टी बहुपद है। अब हम लोग लिखेंगे जी ऑफ टी, है ना, इसको टी स्क्वायर माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, भाग लगाते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, टी स्क्वायर माइनस 3, ये बहुपद है आपका 2t के पावर 4 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3
माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t और ये माइनस 12। चलिए भाग लगाइए। यहाँ पे कितना लिखा है 2t के पावर 4 है, यहाँ पे t का स्क्वायर है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे t के पावर 2 है, यहाँ के t के पावर 4 है, यानी 2t स्क्वायर से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 2t स्क्वायर से क्या कर लिया जाए, 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। जब हम लोग 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 2t के पावर 4 माइनस 3 दूनी 6t के पावर 2, है ना। तो जहाँ पे एक पद जैसा है उसको वहाँ पे लिखिए। लिखेंगे यहाँ से 3 दूनी 6 और t के पावर 2, ये माइनस है तो प्लस कीजिए, ये प्लस में है तो माइनस कीजिए। इसको देखिए 2t के पावर 4 प्लस में, 2t के पावर 4 माइनस में, ये कट गया। अब बहुपद को बढ़ते हुए क्रम में हम लोग ऊपर से लेकर के आएंगे। 3t के पावर 3 है, ये बड़ा वाला बहुपद है, 3t के पावर 3, है ना। अब देखिए ये प्लस में 6 के पावर t स्क्वायर, ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका 4t के पावर 2 माइनस 9t और ये माइनस 12 होगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ से t स्क्वायर है, यहाँ पे t क्यू है, तो हमको एक t से गुना करना पड़ेगा। एक बात, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस से तो क्या क्या गुना करेंगे, प्लस 3t से, कितना, प्लस 3t से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए प्लस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3t के पावर 3 और ये माइनस 9t, है ना। माइनस कितना होगा, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 प्लस माइनस, है ना, माइनस, तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। चलिए देखिए 3t के पावर 3 प्लस में 3t के पावर 3 माइनस में, ये कट गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका बच गया, देखिए ये माइनस में 9t और ये प्लस में 9t, ये भी कट गया। क्या बच गया, 4t के पावर 2 माइनस ये बच रहा है आपके पास 12, है ना, 12 बच रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग को यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ भी t स्क्वायर है, एक चीज़ मिल गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं, यानी प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4t के पावर 2 माइनस 4 तिया 12, है ना, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखिए 4t के पावर 2 प्लस में, 4t के पावर 2 माइनस में, और ये भी दोनों प्लस माइनस से क्या हो गया, 0। तो यह ये भी 0 और ये भी 0। अभी बताए थे कि जब हम लोग एक बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग लगाते हैं, अगर रिमाइंडर यानी शेषफल शून्य आ जाए तब हम लोग कहेंगे अतः बहुपद g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है। चलिए इतनी बात को थोड़ा सा लिख दीजिए, है ना। नीचे लिखेंगे अतः बहुपद p ऑफ x, अतः बहुपद g ऑफ x, है ना, अतः बहुपद g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, गुणनखंड है। चलिए ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब हम लोग 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन को ध्यान देंगे। चलिए फिर सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग लगाना है और शेषफल जब शून्य आएगा तो गुणनखंड है, शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। चलिए तो लिखिए थोड़ा सा यहाँ से। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं, माना, है ना, p ऑफ x, है ना, p ऑफ x का मान x के पद में है तो x मानेंगे, t के पद में था तो t के पद में माने थे। ये वाला बहुपद बड़ा है ना, ये बहुपद में भाग लगाएंगे ये वाला बहुपद से, है ना, ध्यान दीजिए। चलिए तो p ऑफ x को हम लोग लिखेंगे यहाँ से 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस
7x² प्लस ये 2x प्लस ये कितना होगा 2 होगा। अब g ऑफ x है ना, g ऑफ x कितना लिखा हुआ है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, यानी एक बहुपद दूसरे बहुपद से हम लोग क्या करेंगे भाग लगाएंगे। 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7 x² प्लस 2x प्लस 2। चलिए बहुत अच्छा है ना, भाग लगाइए। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 है ना, लिखे यहाँ से 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7 x² प्लस 2x और ये प्लस 2। चलिए भाग लगाना है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 4 है, तो इसका मतलब सबसे पहले कि ये x² में हम लोगों को x² से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आएगा। एक बात, दूसरी बात आप देखिए मल्टीप्लाई कितना से करें एक बार फिर से हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3x के पावर 4 और पहला वाला को पहला से ही भाग लगाना के लिए सीख लीजिए आप लोग। x के पावर 2, देखिए x के पावर 2 से इसको जब कटाएंगे तो ये x के पावर 2 बचेगा। अब कैसे है ना, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब ये बचा क्या यहाँ पे 3x² बचा कि नहीं, जितना बच गया उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ को ध्यान में रखना है थोड़ा सा है ना। चलिए हम लोगों को 3x² से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। भागफल को हम लोग ऊपर में लेके लिखते हैं थोड़ा है ना। चलिए भागफल को यहाँ लिखते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x² से है ना। चलिए 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x के पावर 4 और ये 3 तिहाई 9x³ है ना प्लस 9x³ 9x³ होगा और प्लस 3x² जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में कर देंगे। ध्यान दीजिए 3x के पावर 4 प्लस में, 3x के पावर 4 माइनस में, प्लस माइनस से कट गया। यहाँ पे 5x के पावर 3 है, यहाँ पे 9x के पावर 3 है, लेकिन ये माइनस में ज़्यादा है, इसको घटाएंगे तो ये x के पावर 3 होगा माइनस में 7x² है माइनस में, 3x² है माइनस में, तो ये हो जाएगा 10 यानी 10x²। अब यहाँ से जो बचा है ये 2x प्लस 2, इसको ध्यान लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब यहाँ से x के पावर 3 है, यहाँ पे x² है, मतलब माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 2 है तो एक x से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, यानी 4x माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, माइनस 4x से मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ लिखिए माइनस 4x है ना, इसको माइनस 4x³ और ये होगा आपका 12x² है ना, माइनस 12x² और माइनस 4x, तो ये माइनस में है तो प्लस कर दीजिए, माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो प्लस। चलिए अब ध्यान दीजिए माइनस में 4x³ और ये प्लस में 4x³ कट गया। अब देखिए प्लस में 12x² माइनस में 10x², तो हम लोग घटा के जब लिखेंगे तो प्लस में 2x² होगा, प्लस में 2x² होगा, और देखिए 2x प्लस में 4x भी प्लस में, तो इसको 6x प्लस में होगा और ये कितना होगा +2 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों जगह प्लस है तो प्लस से ही गुना करना पड़ेगा, और ये 2 से है ना, x² है तो x² है। चलिए +2 से गुना कीजिए, +2 से जो हम लोग गुना करेंगे तो ये होगा
2x² प्लस 6x और ये +2 होगा। देखिए जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कीजिए। चलिए देखिए 2x² प्लस में 2x² माइनस में कट गया, 6x प्लस में 6x माइनस में कट गया और ये प्लस माइनस से क्या हुआ, कट गया। तो 0 है ना, 0, तो शेषफल क्या बचा, 0। तो हम बताए थे कि जब एक बहुपद दूसरे बहुपद का अगर गुणनखंड होता है तो उसका मतलब शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। तो नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखेंगे अतः बहुपद g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है। अब ऐसा पूछा जाए क्यों, है ना, तो क्योंकि, है ना, लिख दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि r = 0, है ना, यानी जो रिमाइंडर है, यानी जो शेषफल है वो क्या हो गया, 0। इसीलिए एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान देंगे, 2 नंबर का 3। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोक करके कुछ अपने इसी टाइप का क्वेश्चन है बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे, चलिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ जो दिया है p ऑफ x, है ना, p ऑफ x, ये बड़ा वाला बहुपद है क्योंकि इसका x का घात 5 है, तो बड़ा वाला बहुपद है। जिस बहुपद का घात बड़ा होता है वही बहुपद बड़ा होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब ये g ऑफ x x³ माइनस 3x प्लस 1, है ना, तो इसमें हम लोग भाग लगाएंगे और उसी तरह से जांच करके बताना है। चलिए भाग लगाइए, यहाँ से लिखते हैं, ध्यान दीजिए, लिखा है x के पावर 5 माइनस, पहले भाजक को लीजिए, है ना, x³ माइनस 3x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए भाज्य को, x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ये छोटा बहुपद, ये बड़ा बहुपद, भाग लगाइए। यहाँ पे x के पावर 5 है, यहाँ पे x के पावर यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ पे x के पावर 5 है, तो हम लोग इसको x² से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग इसको जो भागफल होगा ऊपर में लिखते हैं, है ना, तो ये यहाँ से लगाना है x² से। x² से जब हम लोग लगाएंगे चलिए एक प्लस x² से गुना कीजिए, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x के पावर 5 माइनस 3x³ होगा और प्लस x², जहाँ प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस कीजिए। देखिए x के पावर 5 प्लस में x के पावर 5 माइनस में, और ये यहाँ से 4x³ प्लस माइनस में 3x³ प्लस में, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा माइनस में x³। अब देखिए प्लस में x² माइनस में x² कट गया, अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस 3x और प्लस 1 बचा है, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस से गुना करेंगे, ये तो सही होगा, सही बात है। x² और x³ सीधी सी बात है कि -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। -1 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ हो जाएगा, ये -x³ प्लस 3x
प्लस 3x और ये -1, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए माइनस में x³ प्लस में x³ कट गया, प्लस में 3x माइनस में 3x ये भी कट गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 और 1 दोनों प्लस में है तो ये क्या होगा, +2 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे शेषफल बच गया, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो g(x) बहुपद होगा वो p(x) का गुणनखंड नहीं होगा। नीचे लिख देंगे एक लाइन, अतः बहुपद g(x), अतः बहुपद g(x) p(x) का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। अब क्यों नहीं है तो लिख देंगे थोड़ा सा रीजन, क्योंकि r = 0, यानी रिमाइंडर जो है, जो शेषफल है वो 0 नहीं बचा है, नहीं आया है, इसीलिए g(x) p(x) का गुणनखंड नहीं है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर